ये लड़की अचानक से एक नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ी हो जाती है। असल में एक एलियन स्पेसशिप के हमले की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद ये लड़की अपने पति के पीछे पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो अपनी कार में कहीं जा रही होती है। नैन्सी अपने पति हैरी को कॉल करती है, लेकिन हैरी अपने ऑफिस में नहीं होता। दरअसल हैरी नैन्सी के डैड की कंपनी में काम करता है और काफी समय से दूसरी लड़की हनी के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस वजह से नैन्सी बहुत परेशान रहती है। नैन्सी को साइकेट्रिस्ट डोरा के पास जाना पड़ता है। वहाँ वो डोरा से कहती है, मेरे बदमाश पति ने कहा था कि वो हनी का पीछा छोड़ देगा, लेकिन हर रात वो उसके पास चला जाता है। वैसे भी उसे मेरे डैड के पैसों में दिलचस्पी है, मुझ में नहीं। इतना कहकर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी अपने पति को ढूंढते हुए हनी के घर पहुँचती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी नैन्सी को बताता है कि हैरी वहाँ नहीं है। नैन्सी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं जो हनी के साथ उसके घर में मस्ती कर रहा होता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि हैरी अपनी बीवी नैन्सी को रास्ते से हटाना चाहता है ताकि वो उसके डैड के पैसों से हनी के साथ ऐश कर सके। इधर नैन्सी अपने घर वापस जा रही होती है। रास्ते में नैन्सी के सामने अचानक एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। नैन्सी स्पेसशिप देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी स्पेसशिप से एक तेज रोशनी नैन्सी पर पड़ती है, लेकिन नैन्सी किसी तरह मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद नैन्सी फिर से हनी के घर जाती है और हैरी को आवाज लगाने लगती है। तभी वहाँ दो पुलिस अधिकारी शेरिफ आ जाते हैं। नैन्सी उन्हें बताती है, मैंने हाईवे पर एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप देखी है। ये सुनकर एक शेरिफ हैरी के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी बीवी ने एलियन स्पेसशिप देखने का दावा किया है। शेरिफ नैन्सी को उस जगह लेकर जाता है जहां उसने स्पेसशिप देखी थी, लेकिन वहां पहुंचने पर कोई स्पेसशिप नजर नहीं आती। तभी वहां नैन्सी का डैड बॉब आ जाता है। बॉब नैन्सी को वहां से ले जाता है और कहता है, ऐसी फालतू बातें करके मेरी इज्जत मत गिराओ। नैन्सी जवाब देती है, मैंने सच में एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन बॉब उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। उस रात नैन्सी हैरी से मिलती है और उसे एलियन स्पेसशिप वाली बात बताती है। हैरी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। तभी नैन्सी कहती है, वैसे भी तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है क्योंकि तुम तो हनी के साथ समय बिताते हो। इस पर हैरी कहता है, मैं अब हनी से कभी नहीं मिलूंगा। अगले दिन नैन्सी अपनी डॉक्टर डोरा से मिलती है और उसे बताती है, मैंने हाईवे पर एक एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। डोरा उसे दिलासा देती है और कहती है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। बाद में जब नैन्सी नहा रही होती है तब हैरी उसके पास आता है। नैन्सी उससे कहती है, मुझे किसी भी तरह सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैंने सच में एलियन स्पेसशिप देखी थी। हमें उसी जगह पर जाना होगा जहां मैंने स्पेसशिप देखी थी। ये दोनों कार लेकर निकलते हैं और शाम को उस जगह पर पहुंचते हैं। कुछ देर तक नैन्सी को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अचानक वही स्पेसशिप वहां आ जाती है। स्पेसशिप को देखकर नैन्सी खुश हो जाती है और उसके नीचे चली जाती है। तभी स्पेसशिप से एक तेज रोशनी नैन्सी पर पड़ती है। हैरी नैन्सी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी स्पेसशिप के अंदर खींची चली जाती है। ये देखकर हैरी डरकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम हनी को देखते हैं जो अपनी छत से कुछ अजीब आवाजें सुनती है। वो डरते हुए एक कुल्हाड़ी लेकर छत पर जाती है। छत पर उसे नैन्सी मिलती है। हनी हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? नैन्सी आसमान की तरफ इशारा करती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद नैन्सी को घर लाया जाता है। डॉक्टर डोरा चेकअप के बाद बताती है कि नैन्सी बिल्कुल ठीक है। तभी नैन्सी वहां आती है और कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, आप सबको मेरी बात पर यकीन करना होगा। लेकिन हैरी और बॉब नैन्सी की माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिससे नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है। अचानक नैन्सी के कपड़े फटने लगते हैं और उसका शरीर नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ा हो जाता है। अगले दिन हैरी विक्टर नाम के एक डॉक्टर को लेकर आता है ताकि वो नैन्सी का चेकअप कर सके। डोरा विक्टर को नैन्सी के पास ले जाती है और बताती है, नैन्सी का आकार बढ़ गया है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। विक्टर नैन्सी से कहता है, तुम मेरे साथ लेब चलो ताकि हम तुम पर ध्यान रख सके, लेकिन नैन्सी ये बात मानने से इनकार कर देती है। रात को नैन्सी से मिलने उसके डैड बॉब आते हैं और कहते हैं, तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। नैन्सी जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आसमान को देखकर आराम कर रही हूँ। फिर वो पूछती है, क्या आप मुझे पहले जैसा बना सकते हैं? बॉब कहते हैं, डॉक्टर इसी पर काम कर रहे हैं। इसके बाद नैन्सी स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। तभी हैरी उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो नैन्सी जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कभी कभी मेरा दिल तेज धड़कने लगता है,
इसके बाद जब हैरी जाने लगता है तो नैन्सी उसे अगले दिन डिनर पर इनवाइट करती है और हैरी मान जाता है। अगले दिन नैन्सी से मिलने डोरा आती है। नैन्सी डोरा को बताती है, आज रात मैंने हैरी को डिनर पर बुलाया है, काश मैं पहले जैसी होती। ये सुनकर डोरा खुश होती है। तभी विक्टर डोरा और नैन्सी को बाहर बुलाता है। हम देखते हैं कि विक्टर के हाथ में एक बड़ा इंजेक्शन होता है। नैन्सी बाहर आकर विक्टर से पूछती है, ये इंजेक्शन किस लिए है? विक्टर बताता है, इसमें कुछ विटामिन और खनिज हैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हैं। तभी डोरा कहती है, नैन्सी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विक्टर जवाब देता है, मुझे इसके लिए तुम्हारे पति और पिता की इजाजत मिल चुकी है। नैन्सी गुस्से में कहती है, मेरी इजाजत का क्या? वो इंजेक्शन छीन लेती है और विक्टर को डराने लगती है। फिर नैन्सी इंजेक्शन को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को हैरी नैन्सी के पास डिनर पर आता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। नैन्सी पूछती है, आखिरी बार हमने ऐसे डिनर कब किया था? हैरी जवाब देता है, हमने कई बार अकेले ऐसे डिनर किया है। इसके बाद नैन्सी हैरी से पूछती है, क्या तुमने गुलिवर की यात्रा के बारे में सुना है? हैरी जवाब देता है, हाँ, मैंने इसकी किताब पढ़ी थी। इस पर नैन्सी कहती है, मैंने खुद को गुलिवर की तरह महसूस करना शुरू कर दिया है। अब सब लोग मुझे छोटे छोटे खिलौने लगते हैं। नैन्सी और बातें करने लगती है, लेकिन हैरी गुस्से में कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, वैसे भी तुम एक बड़ी गलती हो। ये सुनकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी उठाकर दूर फेंक देती है। हैरी कहता है, तुमसे तो हनी बेहतर है, दिखने में भी और बिस्तर पर भी। ये सुनकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में नैन्सी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त है और उसे नैन्सी की कोई परवाह नहीं। दूसरी तरफ हैरी हनी के साथ मजे कर रहा होता है और हनी उसके लिए डांस कर रही होती है। कुछ देर बाद नैन्सी को होश आ जाता है। वो हैरी को ढूंढते हुए शहर की तरफ निकलती है। रास्ते में उसे डोरा और शेरिफ मिलते हैं। नैन्सी उनसे हैरी का पता पूछती है। डोरा उसे शहर न जाने की सलाह देती है, लेकिन नैन्सी उनकी बात नहीं मानती और सीधे हनी के घर पहुंच जाती है। हनी नैन्सी को देखकर घबरा जाती है और बंदूक उठा लेती है, लेकिन नैन्सी छत तोड़कर अंदर आ जाती है और हनी की बंदूक फेंक देती है। ये देखकर हैरी डरकर भागने लगता है। नैन्सी कार उठाकर हैरी को बाहर निकालती है और उसे लेकर भागने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सामने इलेक्ट्रिक वायर आ जाते हैं, जिससे नैन्सी रुक जाती है। तभी वहाँ शेरिफ और बॉब पहुँच जाते हैं। बॉब गुस्से में नैन्सी से कहता है, अब ये सब बंद करो, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है। नैन्सी जवाब देती है, आपको मेरी कभी परवाह नहीं थी, आपको तो बस अपने पैसों से प्यार है। ये सुनकर बॉब शेरिफ को नैन्सी पर फायर करने का आदेश देता है। शेरिफ और बाकी लोग नैन्सी पर हमला कर देते हैं। नैन्सी पीछे हटते हुए इलेक्ट्रिक वायर पर गिर जाती है, जिससे उसे जोर का झटका लगता है। अचानक वही एलियन स्पेसशिप वहां आ जाती है और नैन्सी और हैरी को अपने अंदर टेलीपोर्ट कर लेती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और स्पेसशिप वहां से उड़ जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हैरी स्पेसशिप के अंदर कैदी बनकर रह रहा है। वहीं नैन्सी अब स्पेसशिप के लोगों की सदस्य बन चुकी है। नैन्सी हैरी से कहती है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि अब यही हमारा नया घर है। इसके बाद नैन्सी वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।